अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे यह हादसा हुआ और उसके बाद सियासत बढ़ गई है। हालांकि एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, वो खुद पहुंच गए अस्पताल घायलों का हालचाल जानने के लिए। और इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाई है। इस पूरी घटना की जांच के लिए रिटायर्ड जज अरुणा भी पहुंची हुई हैं भगदड़ स्थल पर। वो पूरी जांच कर रही। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि अभी पुलिस क्या कर रही है, जांच में क्या हो रहा है, आइए आपको दिखाता हूं। घटना की जांच शुरू हो गई, यानी रैली में मरने वालों का आंकड़ा 40 पहुंच गया है दर्शकों, और 16 महिलाएं हैं और 10 बच्चे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 95 घायल हैं और 51 लोग इस समय आईसीयू में भर्ती हैं। घटना में मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, मैं बता रहा हूं। हादसे के बाद विजय ने स्टालिन सरकार पर आरोप लगा दिए हैं। विजय की पार्टी ने कहा कि हादसा डीएमके की साजिश हो सकती है। आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका भी इन्होंने दाखिल कर दी है। लेकिन गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि हुआ क्या। फिलहाल घटना की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुणा कर रही हैं और रिटायर्ड जज घटना स्थल पर जाकर रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। इस घटना में हादसा या साजिश के एंगल से भी जांच शुरू हो गई है और सीधे विजय निशाने पर आ गए। लेकिन आज दर्शकों, हर बार कोई आयोजन होता है, वहां पर ऐसे ही भगदड़ मच जाती है, राजनीति होती है, लेकिन आपका नुकसान होता है। और इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस अपने प्रचार, शो और इवेंट्स में बेकाबू भीड़ जुटाकर खुद इन हादसों की जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्या? आप बताइए मुझे। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तमिलनाडु के कुरूर से आई है। वो हादसा हुआ है वहां पर, लेकिन वो हादसा नहीं है, वो हत्या है। और लोग तो उसे नरसंहार कह रहे हैं। आप खुद तय कीजिए ये क्या है, क्योंकि इस घटना में 40 लोगों की जान चली गई और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन नहीं, तय होने की जगह हर बार सियासी बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको कुछ महीने पीछे ले चलता हूं। 4 जुलाई 2025 बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री डे परेड देख रहे हैं आप। ये भगदड़ मच गई, 11 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहां भी गाइडलाइन तय थी, लेकिन भीड़ पहुंच गई। आरसीबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना पल्ला झाड़ लिया। आप लोगों को क्या मिला? हैदराबाद के संध्या थिएटर में भी ऐसा ही हुआ। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन पहुंचे, वहां पर थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई और घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा घायल हो गया। यानी जब जब भगदड़ मची, उसकी वजह भीड़ का बेकाबू होना है, स्टारडम का नशा है। आप सवाल एक पूछ रहा हूं आपसे, उसका जवाब दीजिए। क्या सेलिब्रिटी जो खुद को भगवान मान बैठे हैं, आम इंसानों की जिंदगी को अपने पैरों की धूल समझ रहे हैं, आप उन लोगों को देखने जाते हैं? क्या भीड़ जुटाने के जुनून पर रोक लगाई जानी चाहिए, या फिर आम लोग यूं ही कुचले जाएंगे? सोचिए, आप कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है इसमें। मौत का ये खेल क्या यूं ही चलता रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इस बारे में सोचिए, क्योंकि सियासतदान तो फिर सियासत कर रहे हैं। सुनिए जरा। After the cricket was over in Bangalore and it has happened in Karur and it should not happen anywhere in our country. We must control our emotion. हमने इस देश में न जाने क्या कर दिया। भीड़ बुलाना सबसे आसान काम है। भीड़ को नियंत्रण का कोई एसओपी है? क्या होगा ना कि आज शाम तक ये 39-40 का आंकड़ा ये फेसलेस नेमलेस लोग रहेंगे। सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हुए, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं हो, केरल में हो, क्या तस्दीक करती? जब हमने कर्नाटका में जब हमारी टीम गई थी, तब भी हमने इस बात को देखा और कल भी देखा कि जब भीड़ बढ़ती है तो भीड़ को रोकना चाहिए। और ये पुलिस को अपना एक जो उनका मुझे लगता है मास्टरी होनी चाहिए कि कितने नंबर के बाद उन्हें वहाँ पर जाने के लिए स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। तो पुलिस में इसको ध्यान रखना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूँ दर्शकों कि कैसे यह हादसा हुआ और उसके बाद सियासत बढ़ गई है। हालांकि एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, वो खुद पहुंच गए अस्पताल घायलों का हालचाल जानने के लिए। और इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाई है। इस पूरी घटना की जांच के लिए रिटायर्ड जज अरुणा भी पहुंची हुई हैं भगदड़ स्थल पर। वो पूरी जांच कर रही। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये
कि अभी पुलिस क्या कर रही है, जांच में क्या हो रहा है, आइए आपको दिखाता हूं। घटना की जांच शुरू हो गई, यानी रैली में मरने वालों का आंकड़ा 40 पहुंच गया दर्शकों, और 16 महिलाएं हैं और 10 बच्चे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 95 घायल हैं और 51 लोग इस समय आईसीयू में भर्ती हैं। घटना में मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, मैं बता रहा हूं। हादसे के बाद विजय ने स्टालिन सरकार पर आरोप लगा दिए हैं। विजय की पार्टी ने कहा कि हादसा डीएमके की साजिश हो सकती है। आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका भी इन्होंने दाखिल कर दी है, लेकिन गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि हुआ क्या। फिलहाल घटना की जांच हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज अरुणा कर रही हैं और रिटायर्ड जज घटना स्थल पर जाकर रिपोर्ट भी तैयार कर रही हैं। इस घटना में हादसा या साजिश के एंगल से भी जांच शुरू हो गई है और सीधे विजय निशाने पर आ गए। लेकिन आज दर्शकों, हर बार कोई आयोजन होता है, वहां पर ऐसे ही भगदड़ मच जाती है, राजनीति होती है, लेकिन आपका नुकसान होता है। और इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस अपने प्रचार, शो और इवेंट्स में बेकाबू भीड़ जुटाकर खुद इन हादसों की जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्या? आप बताइए मुझे। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तमिलनाडु के कुरूर से आई है। वो हादसा हुआ है वहां पर, लेकिन वो हादसा नहीं है, वो हत्या है। और लोग तो उसे नरसंहार कह रहे हैं। आप खुद तय कीजिए ये क्या है, क्योंकि इस घटना में 40 लोगों की जान चली गई और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन नहीं, तय होने की जगह हर बार सियासी बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको कुछ महीने पीछे ले चलता हूं। 4 जुलाई 2025 बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री डे परेड देख रहे हैं आप। ये भगदड़ मच गई, 11 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहां भी गाइडलाइन तय थी, लेकिन भीड़ पहुंच गई। आरसीबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना पल्ला झाड़ लिया। आप लोगों को क्या मिला? हैदराबाद के संध्या थिएटर में भी ऐसा ही हुआ। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन पहुंचे, वहां पर थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई और घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा घायल हो गया। यानी जब जब भगदड़ मची, उसकी वजह भीड़ का बेकाबू होना है, स्टारडम का नशा है। आप सवाल एक पूछ रहा हूं आपसे, उसका जवाब दीजिए। क्या सेलिब्रिटी जो खुद को भगवान मान बैठे हैं, आम इंसानों की जिंदगी को अपने पैरों की धूल समझ रहे हैं, आप उन लोगों को देखने जाते हैं? क्या भीड़ जुटाने के जुनून पर रोक लगाई जानी चाहिए, या फिर आम लोग यूं ही कुचले जाएंगे? सोचिए, आप कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है इसमें। मौत का ये खेल क्या यूं ही चलता रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इस बारे में सोचिए, क्योंकि सियासतदान तो फिर सियासत कर रहे हैं। सुनिए जरा। After the cricket was over in Bangalore and it has happened in Karur and it should not happen anywhere in our country. We must control our emotion. हमने इस देश में न जाने क्या कर दिया। भीड़ बुलाना सबसे आसान काम है। भीड़ को नियंत्रण का कोई एसओपी है? क्या होगा ना कि आज शाम तक ये 39-40 का आंकड़ा, ये फेसलेस नेमलेस लोग रहेंगे। सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हुए, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं हो, केरल में हो, क्या तस्दीक करती? जब हमने कर्नाटका में जब हमारी टीम गई थी, तब भी हमने इस बात को देखा और कल भी देखा कि जब भीड़ बढ़ती है तो भीड़ को रोकना चाहिए। और ये पुलिस को अपना एक जो उनका, मुझे लगता है, मास्टरी होनी चाहिए कि कितने नंबर के बाद उन्हें वहाँ पर जाने के लिए स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। तो पुलिस में इसको ध्यान रखना चाहिए था।